नरेन का सपना। एक छोटे से गांव में नरेन नाम का एक लड़का रहता था। वो हमेशा अपने गांव के बारे में सोचता था और उसे बेहतर बनाने के सपने देखता था। उसका गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां बहुत सी समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि गांव के पास की नदी गर्मियों में सूख जाती थी। जब नदी सूख जाती थी तो खेतों को पानी नहीं मिल पाता था और फसलें खराब हो जाती थीं। नरेन ने सोचा, अगर हम इस नदी का पानी बचा लें तो हमारे खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे। नरेन ने अपनी योजना गांव के मुखिया को बताई। मुखिया ने ध्यान से उसकी बात सुनी। मुखिया को नरेन की योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और नरेन की योजना के बारे में बताया। सबने मिलकर काम करने का फैसला किया। नरेन ने सबको समझाया कि कैसे एक छोटा बांध बनाना है ताकि बारिश का पानी जमा हो सके। हर कोई काम में लग गया। बड़े बूढ़े और बच्चे सबने मिलकर मिट्टी और पत्थर इकट्ठा किए। धीरे धीरे छोटा बांध बनने लगा। ये एक बड़ा काम था, लेकिन सबने एक दूसरे की मदद की। जब बारिश आई तो बांध पानी से भर गया। नदी अब गर्मियों में भी नहीं सूखती थी। विवेक और गांव की नहर। गांव में एक बड़ा पुराना कुआं था। गांव के सभी लोग उससे पानी लेते थे, लेकिन एक गर्मी में कुआं सूख गया। गांव वाले बहुत उदास थे। वे सब मिलकर विवेक के पास गए। विवेक गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे। एक ने कहा, विवेक जी, कुआं सूख गया है, अब हम क्या करेंगे? दूसरे ने कहा, हमारी फसलें मुरझा रही हैं। विवेक ने सबकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, घबराओ मत, हम सब मिलकर एक नया रास्ता निकालेंगे। विवेक ने गांव वालों को एक नदी के बारे में बताया जो गांव से थोड़ी दूर थी। अगर हम सब मिलकर एक नहर बनाएं तो हम नदी का पानी यहाँ ला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन विवेक की बात सुनकर सभी उत्साहित हो गए। उन्होंने फावड़े और टोकरियां उठाईं। हर कोई काम में लग गया। बच्चे भी छोटे छोटे पत्थर हटा रहे थे। सबने मिलकर काम किया। दिन बीतते गए और नहर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। सबने एक दूसरे की मदद की और फिर एक दिन नदी का पानी नहर से होते हुए गांव में आ गया। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। गांव फिर से हरा भरा हो गया। विवेक की समझदारी और गांव वालों की